नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में बिजली बिल पूरा भरने पर भी काटा कनेक्शन। मामला गोविंदपुर बिजली घर मथुरा का है। बिजली का बिल पूरा भरने के बावजूद भी काटा कनेक्शन। पीड़ित ने सभी जगह शिकायत की, नहीं मिला न्याय। खा रहा है दर की ठोकर। पीड़ित भगवान दास, जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान कर दिया और सभी जगह शिकायत की। पीड़ित का कहना है लाइनमैन जो हर महीने चौथ वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत मथुरा एसएसपी डीएम, मुख्यमंत्री पोर्टल, ऊर्जा मंत्री के लिए भी की, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि यह भ्रष्ट लोग आए दिन चौथ वसूली करते हैं। सभी जगह शिकायत की, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली बिल का भुगतान की रसीद होते हुए भी कनेक्शन जोड़ने को तैयार नहीं है। बिजली घर कर्मचारियों का कहना है कि बिल बकाया न भरने के लिए कनेक्शन काटा गया, जबकि पीड़ित के पास बिल रसीद मौजूद है। एक पैसा बकाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीड़ित का कनेक्शन कटा हुआ है। आए दिन बिजली कर्मचारी चौथ वसूली करते रहेंगे या योगी सरकार में भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सरकार कोई कदम उठाएगी? मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है? सर, मेरा नाम तरुण अंगिरा है। ये क्या समस्या है तुम्हारी? सर, समस्या ये है कि पिछले 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ। विभाग के चक्कर लगा के मुझे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि मेरे व्यक्ति के 3 फेस क्यों काटे गए हैं। आप मेरा बिल 1 रुपये का ड्यू नहीं है विभाग का मेरे ऊपर, किसी भी महीने में मेरा ड्यू नहीं है। मेरा बिल मामला केवल इतना सा है कि कोविड के दौरान मेरे ऊपर 1,30,000 रुपये का बिल ड्यू हो गया था। श्री भगवान दास जी मेरे पिताजी के नाम से ये कनेक्शन है, जिसकी देखरेख मैं करता हूँ। 1,30,000 रुपये बकाया हो गया था। तो क्षेत्र के जो लाइनमैन है, डब्बू लाइनमैन और जेई जो है, गोविंदपुर बिजली घर का मामला है ये, और जो जेई हैं केपी सिंह जी, ये यहाँ पे कलेक्शन के लिए आते थे और लोगों से भी करते थे, हमसे भी करते थे। हमें ये सब मामला मालूम नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। तो हमने देखा कि 1,30,000 रुपये हम एक साथ नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कोविड के दौरान सब व्यापार से हम परेशान हो गए थे और बहुत से व्यापारी हम जैसे और भी हैं जो परेशान हुए हैं और आज तक परेशान हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये सुना कि 1,30 का हमारा ड्यू है, तो डब्बू लाइनमैन आए कि साहब आज तक हमने आपकी बिजली नहीं काटी है, 1,30,000 ड्यू होने पे भी अब आप एक काम कीजिए कि पुराना बिल भरते जाइए, वो पुराने बिल में कुछ पार्ट पेमेंट जमा करते जाइए और नए बिल में जो नया बिल जो भी आ रहा है वो आप जमा करते जाइए पूरा, पुराने में 10,000 रुपये जमा करते जाइए। ठीक है, हम उनको पैसे देते गए, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, तो यहाँ पे संभालने वाला दूसरा नहीं है, तो हमें भी सुविधा रहती है। ठीक है, कोई आ रहा है हमारे यहाँ, क्षेत्र के ही है, आपस में परचेज से सब बन जाता है मामला, तो मैं उनको पार्ट पेमेंट के रूप में पैसे दे दिया करता था। तो उन्होंने हमसे बोला भाई साहब, पार्ट पेमेंट जमा जब होगा जब 10% आप इसका एक्स्ट्रा चार्ज हमको देंगे, नहीं तो आप पूरा बिल जमा कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं पार्ट पेमेंट का, या तो शुल्क दीजिए पार्ट पेमेंट के 10% का, नहीं तो आप पूरा बिल जमा कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपकी लाइन काट देंगे। तो हमने सोचा मैंने आप रसीद देंगे इसकी, तो वो बोलते हैं केपी सिंह जी, हाँ इसकी रसीद मिलेगी आपको। 3 महीने तक हम इनको पैसे देते रहे। इन भाई साहब ने जब हमको केवल बिल की रसीद दी, दोनों लोगों ने, हम मांगते थे कि दोनों रसीद दो, ये केवल बिल की रसीद हमको पकड़ा देते थे। हमने जब इनसे मांगा कि भाई हम जो 10% दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, उसकी तो रसीद दो, आप उसकी भी कह रहे थे, तो उन्होंने हमको इसकी रसीद नहीं दी 3 महीने। आपने ऊपर कहीं शिकायत की? हमने हर जगह शिकायत करी है, कहीं कोई कोना नहीं छोड़ा है कि जहाँ हमने हाथ नहीं जोड़े हो भाई साहब। हम 22 तारीख से बिजली कटवा के बैठे हैं अपनी, जबकि हमारा कोई भी बकाया नहीं है। पिछले महीने भी इन्होंने हमारा चालू कनेक्शन में बीच में गुंडाई करके बड़ौसी के छत पे चढ़ के हमारी 3 फेज की केबल चालू लाइन में काटी है, जिससे हमारी पूरी 90 मीटर केबल बस्ट हो गई है। इसकी भी शिकायत मैं जनवरी में भी पोर्टल पे कर चुका हूँ, 19/12 पे भी कर चुका हूँ, 100 नंबर पे भी कर चुका हूँ, 112 पे, सॉरी, जो पुलिस का नंबर होता है, पुलिस पे भी कर चुका हूँ, 1076 पे भी कर चुका हूँ, MD ऑफिस भी मैं इसकी शिकायत कर चुका हूँ लगातार लिखित में भी।